नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी ट्रांसफार्मर्स की और उससे हुई मौतों की। जी हां, हम आज इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का हादसा राजधानी से बिल्कुल पास बसे शाहपुरा में जो हादसा हुआ है, ट्रांसफार्मर फटने की वजह से 14 लोगों की जान चली गई। आखिर इन जानों का जिम्मेदार कौन है? आखिर कहां पर लापरवाही है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या केवल जांच करा देने से, केवल मुआवजा दे देने से ही सारी चीजें खत्म हो जाएगी, उसकी इतिश्री हो जाएगी? आखिर क्यों इस तरीके के हादसे होते हैं? आज हम इसको टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह हादसा बड़ा भयावह था और जिस तरीके से यह हादसा हुआ, कहीं न कहीं विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। तो आखिर आम इंसान की जान की कीमत सरकार की नजरों में क्या है, जनप्रतिनिधियों की नजरों में क्या है? क्या वाकई उनकी जान की कोई कीमत है या नहीं? क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों पुनरावृत्ति जो है इस तरीके के हादसों की होती नजर आती रहती है? आज हम समझने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो 14 जानें गई हैं उसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, विद्युत विभाग को जवाब देना पड़ेगा और बताना यह भी पड़ेगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है। तो आज हम इसी को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और समझें क्या कुछ उस हादसे में हुआ और क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का। शाहपुरा में ट्रांसफार्मर फटने से 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे के बाद एक बार फिर से विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जहां यह हादसा हुआ, वहां ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर में जंपर नहीं लगा हुआ था। 11 केवी की लाइन सीधे ट्रांसफार्मर में थी। बिजली कंपनियों पर घटिया क्वालिटी के माल की खरीद पर सवाल उठते रहे हैं। मीटर खरीद हो या ट्रांसफार्मर की खरीद, गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठा है। ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं तो अब आम हो चुकी है। राजधानी जयपुर में ही 1200 ट्रांसफार्मर्स हैं, लेकिन कहीं भी सुरक्षा जाल नहीं लगाया गया है। कई तो बिल्कुल घनी आबादी में लगे हुए हैं। आंकड़ों के हिसाब से हर साल 100 ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं होती हैं और 3500 पिलर बॉक्स के फ्यूज उड़ने की घटनाएं होती है। अब इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। जानकारों का मानना है कि विभाग को सैंपल तो ठीक भेजे जाते हैं, लेकिन आपूर्ति घटिया किस्म के ट्रांसफार्मरों की कर दी जाती है। सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि पहले भी इस तरह की लापरवाहियों के मामले सामने आते रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक हादसा घटा है और परिवार के परिवार खत्म हुए हैं इसके अंदर। हालांकि अभी जो उपचार यहाँ चल रहा है, जो मैं देखकर आया हूँ, मैं उस उपचार से संतुष्ट हूँ। जिस तरह से सभी डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरह से और भी जो स्टाफ है दूर बुलाया गया है ताकि यहाँ पर जो संख्या हो डॉक्टरों की और स्टाफ की, उसमें कोई कमी ना हो। जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब अस्पताल ही उपलब्ध करा रहा है। यहाँ तक कि मैंने एक ओपन पेशकश रखी है कि अगर कोई भी दवाई अगर जरूरत हो, वो सरकार या सरकार से बाहर उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। तो उसमें कोई दिक्कत की भी कोई बात नहीं है। सबसे बेस्ट जो सुविधा है वो दी जा रही है। सरकार सिर्फ मुआवजा दे दे और जांच घटित कर दे, यहाँ तक अपना काम करती है, उसके बाद फॉलोअप नहीं होता। मैं कई बार सरकार को कह चुका हूं कि बिजली के तार हों, ट्रांसफार्मर हों, डीपी हो, इनको लेके लगातार हादसे होते हैं और आए दिन जब बड़ा हादसा होता है तो ये खबर सुर्खियों में आती है, लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गांव ढाणियों में 1, 2, 3 रोज मौतें होती हैं। लोग इस बिजली के चक्कर में चिपक जाते हैं, मर जाते हैं। मुझे इस हादसे से बड़ा दुख है, परिजनों को मैं सांत्वना देना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत हो चुका है। अब सरकार को एक पूरा व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि अब तक जो आरोप लगते आए हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट के हों, चाहे वो पैसे खर्च करने के ऊपर हो, वो सब पारदर्शिता से जनता के सामने रखें। ये पहला हादसा नहीं है जिसमें विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे पहले भी कई हादसों में लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन विभाग हर बार जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन जांच के नतीजे सिफर ही रहते हैं। एक बार फिर से विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 14 मौतों के दोषियों पर कार्रवाई का इंतजार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने समझा किस तरीके के हादसे हैं और क्या स्थिति जो है वो प्रदेश के विद्युत विभाग की है। सचिन पायलट ने भी इन सारे मसलों को लेकर, इस तरीके के होने वाले हादसों को लेकर व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी करने की बात की और सरकार की महती जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार आखिर क्यों इतने देर से जागती है, हादसे का क्यों इंतजार किया जाता है? क्या इन सबको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से पंकज जोशी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा साहब और डीपी चिरानिया साहब हैं, पूर्व चीफ इंजीनियर और एडवाइजर हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। सरकार आपकी है केंद्र में, राज्य में, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां देखी जा रही है और जो ये हादसा हुआ है, हादसा कोई भी कहकर नहीं होता, ये बात सही है और इस पे किसी का बस भी नहीं चलता, ये भी सही है। लेकिन कहीं न कहीं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो कुल मिला के ऐसा देखने को मिलता है, हर दूसरे चौथे दिन कहीं न कहीं ट्रांसफार्मर जलता है, लोगों को परेशानी होती है। और शाहपुरा का जो हादसा हुआ है, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है और सरकार जांच कराती है। सरकार ने मुआवजा भी देने की घोषणा कर दी। लेकिन क्या केवल मुआवजा दे देना, जांच करा देना, क्योंकि जांच के कोई नतीजे नहीं आते, दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और फिर जस की तस स्थिति बनी रहती है और फिर कोई दूसरा हादसा होता है, फिर उसी की जांच और उसी को लेकर मुआवजा और बड़ी बड़ी बातें होती, लेकिन सुधार कहीं नजर नहीं आता। क्यों? ऐसा क्यों? कि दुर्गेश जी, ये जो है बिल्कुल आपने कहा एक हादसा था और इस हादसे में एक दुर्घटना जो है, ये ऐसी दुर्घटना थी जिसमें हृदय विदारक थी। और इसके साथ साथ जो सबसे आपने जो चीजें कही कि सरकार हर एक बार जो है प्रिकॉशंस लेती है, सरकार हर एक बार ये करती है। सरकार दोनों ही दायित्वों को निभाने की कोशिश करती है कि जहां मैक्सिमम, जहां पर नहीं बिजली हो, बिजली पहुंचे और जहां पर जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चले। लेकिन इन चीजों के अंदर कई बार जो चीजें होती है, आपने कहा कि जो ये ट्रांसफार्मर चलने के ये हैं जितने हैं, सरकार लगातार इन कोशिश में भी करती है कि जो लोड एक्सेसिव आते हैं तो वहां जो एक्सेसिव लोड खींचते हैं तो उनके अंदर जो मीटरिंग्स वगैरह थी, जो नए मीटर्स लगे जहाँ कमर्शियल मीटर्स है, वहां बाकायदा इन चीजों की व्यवस्था भी करती है कि लोग जो है जितने लोड हो उस लोड से लगभग उसी की कैपेसिटी के हों। लेकिन कई बार जो है एक्सेस लोड होने के कारण या कई कारण हो सकते हैं जो टेक्निकल कारण से, उनके कारण से जो है कई बार ये दुर्घटनाएं करती हैं। सरकार इस पर सचेत भी रहती है। और ये जहां तक इस घटना की बात है, इसके अंदर तो जो है ट्रांसफार्मर जो है 6 दिन पहले ही चेंज किया गया था और बाकायदा जो है वहां की जो चीजें थी उसको कोशिश की गई थी चीजें, लेकिन कहीं इन चीजों के अंदर क्या टेक्निकल फॉल्ट्स रहे, क्या नहीं रहे, ये सब जो है जांच के बाद जो है सामने आएगा। जो भी इसमें लापरवाही की गई है या कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक रही तो जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जहां तक और एक्सीडेंट के बाद की बात है, सरकार ने जो है एक्सीडेंट दुर्घटना घटने के बाद जितनी त्वरित गति से संवेदनशील होने के बाद लगातार खुद मुख्यमंत्री जो है हॉस्पिटल गई, लगातार जो घायल थे उनकी जो है उसमें इलाज में जो है पता ही नहीं बरती जाए, किसी भी रूप में उनको जो है अच्छे से अच्छा इलाज मिले। जो भी चीजें हुई है जो सरकार अपने लेवल पे कर सकती थी, एक संवेदनशील सरकार, वो सरकार कर रही है। चलिए, खैर मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लिया और जाकर लोगों से मुलाकात की, एक अच्छी बात है। और प्रदेश के मुखिया तो ये तो उनके लिए बनता ही है। चिरानिया साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाते हैं, जनरली देखने को मिलता है, आम तौर पर अखबारों की सुर्खियां जो है वो रहती है कि फला जगह का ट्रांसफार्मर जल गया, फला जगह स्थिति जो है वो करंट दौड़ गया, उसकी वजह से मौत हो गई। आखिर इनसे पार पाया क्यों नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या कुछ इस तरीके की स्थितियां नहीं है कि इन सब चीजों से हम बच सकें, इसको लेकर कुछ अवेयरनेस हो? क्योंकि जहां पर भी ट्रांसफार्मर लगते हैं या तो घनी आबादी में लगा दिए जाते हैं, उनका कोई एक रोड मैप तैयार नहीं किया जाता, और अगर हादसा हो तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और किस तरीके से इन हादसों को रोका जा सकता है। सुरक्षा का एक कवच जो होता है, सुरक्षा का एक जो जाल बनाया जाना चाहिए, जो नॉर्म्स में भी हैं, उनके ऊपर हम लापरवाह हो जाते हैं और होता यह कि इंतजार किसी न किसी हादसे का किया जाता है। एक्चुअल में क्या है साहब कि कानून एक जगह चीज होती है और कानून का पालन करना एक अलग चीज होती है जी। सेफ्टी रेगुलेशंस जो है 2010 के अंदर, 2011 के अंदर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जारी किए थे और उसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जारी किए हुए हैं।
वास्तविकता यह है कि इनकी पालना नहीं होती, ये सबकी जानकारी में है। डिस्कॉम की जानकारी में है, रेगुलेटर की जानकारी में, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जानकारी में, गवर्नमेंट की जानकारी में है। और इनकी बिल्कुल भी नियत नहीं है कि इनकी पालना की जावे। अगर इनकी पालना की जावे तो एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो नियत का पहला मामला है, नियत का। दूसरा जो ये कल का जो इंसिडेंट है एक्सीडेंट का, ये मैंने 40 साल की मेरी सर्विस लाइफ के अंदर भी पहली दफा ऐसा एक्सीडेंट देखा है जिसमें कि ट्रांसफार्मर की बॉडी की जो है वेल्डिंग वो टूट गई, और वो वेल्डिंग टूटने से जो उसके अंदर प्रेशर बना, उसके कारण से जो तेल की गैस बन चुकी थी वो स्प्लिट हुई और वो जाके लोगों पे गिरी। तो जैसे एक अपना भाप होती है, प्रेशर कुकर के अंदर भाप हो जाती है, अगर प्रेशर कुकर फटता है तो क्या होता है, भाप सब जगह फट जाती है और जहां भाप जाएगी आदमी जल जाएगा। वैसे ये तेल की भाप थी। तो ये न तो कोई एक्सेसिव लोड के कारण हुआ है, न और किसी ये हुआ इसमें इंटरनल कोई फॉल्ट थी, जिसके अंदर की इंटरनल कोई स्पार्किंग हो रही थी और इसकी वेल्डिंग इतनी कमजोर थी कि इसका जो एक्सप्लोजन वेंट था, एक्चुअल में एक्सप्लोजन वेंट इस काम के लिए बना हुआ होता है कि अगर प्रेशर डेवलप भी हो जाए तो वो फट जावे, उससे रिलीज हो जावे और ट्रांसफार्मर टैंक नहीं फटे। तो इसकी वेल्डिंग इतनी कमजोर थी कि वो एक्सप्लोजन के फटने के पहले पहले वो उसकी वेल्डिंग फट गई। तो ये तो नीचे किस्म की बहुत ही घटिया किस्म की परचेज है, और ये किस कंपनी से खरीदी गई है उस कंपनी के पूरे लोड को सीज किया जाना चाहिए और जितने सप्लाई हुए उनको सीज किया जाना चाहिए। जी जब तक कि जो कल्प्रिट्स को सजा नहीं दी जाएगी जी ये एक्सीडेंट होते होते रहेंगे। मैंने तो इसको जो है वहां उठाया है, हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की हुई है। उस पीआईएल में हमें तो हाई कोर्ट से कल भी एक चैनल पे था तभी रिक्वेस्ट की थी, अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पीआईएल को जल्दी जल्दी सुनाई में लेवे ना और उस पूरी चीजों को देखे जिसमें हर चीज के डेटा दिए हुए हैं कि किस कारण से इतने एक्सीडेंट होते हैं। पब्लिक का बजा जब होएगा जबकि कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। जी बिल्कुल दुरुस्त बात कोर्ट के जो कंट्रोल के अंदर है इसकी वो होनी चाहिए जांच। ये इनके आदमियों को लगा दो जांच में तो कुछ भी नहीं होगा, जाके 3 पास। बिल्कुल रिटायर्ड जो जज हो हाई कोर्ट का उसके जो अध्यक्षता में जांच कमेटी बने, उसमें इंडिपेंडेंट जो है जो एक्सपर्ट्स को हम जैसे और जिसको भी चाहे या इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों को उनको लेके और खुली जांच की जावे जिसमें कि पब्लिक अपना रिप्रेजेंट भी कर सके, उनकी सुनवाई की जा सके, तब काम होगा। बिल्कुल मौजूद सवाल उठाए हैं चिरानिया साहब ने। सुशील शर्मा जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा, क्या लगता है जिस तरीके से यह हादसा हुआ है क्या हम वाकई सरकारों में बैठ के क्या उन हादसों का इंतजार करते हैं, क्यों इस तरीके की स्थितियां बन पाती है? क्योंकि नीयत की बड़ी बात जो है चिरानिया साहब ने कही कि नीयत होनी चाहिए क्योंकि कानून बने हुए हैं लेकिन कानून का पालन नहीं हो पाता, उसकी पालना नहीं कराई जा सकती क्योंकि सबको मालूम है, डिस्कॉम को मालूम है, रेगुलेटर को मालूम है, सरकार को मालूम है, वहां के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी ये सब चीजें मालूम होती है, लेकिन उसके बाद भी होता यह कि सब लापरवाही बरती जाती है और जब कोई हादसा होता है तो जांच करा दी जाती है, एक जांच कमेटी बना दी जाती है और जांच कमेटी भी वही, उसके ऊपर भी एक सवाल चिरानिया साहब का कि उन्हीं को जांच दे दी जाती है और वही अपने विभागीय जांच करते हैं और वो जांच का क्या होता है वो अपने वहां तक परिणाम तक पहुंच भी पाती है नहीं पाती है पता ही नहीं चल पाता। 4 दिन तक अखबार की सुर्खियां रहती है, मीडिया में बात रहती है और उसके बाद सब उसको भूल जाते हैं और फिर जब दूसरा हादसा होता है तो हम फिर वापस से चेतते हैं और फिर वापस से हमको सारी संवेदनाएं जो हैं वो नजर आने लगती है। कहां लेखुना कहां पर है, कहां कमी है? देखिए आपने सही बात उठाई है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस हो, चाहे आपके एक्ट में जो प्रावधान रखे उनकी बात हो, या जो उचित सुरक्षा के जो प्रावधान है वो किए जाने की बात हो, इस घटना से सारी चीज जो है सामने आई है कि ये बम की तरह भी काम कर सकता है और इतना घातक भी हो सकता है। आए दिन गांवों के अंदर छोटी छोटी जगहों पे घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये जिस तरह से फटा और जिस तरह से जनहानि हुई है, सबसे पहले तो मैं मृतकों को श्रद्धांजलि दूंगा और उनके परिवारजनों को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको ताकत दे इस हादसे को सहने की। और अभी भी जो है पूरे इलाज के उसके बावजूद भी जो है अभी मौतें कम नहीं हो रही है, मौतें बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ी एक चिंता का विषय पूरी व्यवस्था के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि इतना बड़ा राज्य है और इतने लाखों की संख्या में ये लगे हुए हैं आपके ट्रांसफार्मर और
आए दिन हम देखते हैं कि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, और यही अगर घटना जयपुर शहर में किसी चौराहे पे हो जाती तो कितनी हानि हो सकती थी, बिल्कुल ये देखने की बात है। जगह जगह दुकानों के बाहर, बाजारों में, भीड़ भरे बाजारों में ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन उनके चारों तरफ सुरक्षा के कोई प्रावधान नहीं है। ये घटना के बाद में एक तरीके से पूरे सिस्टम को नए सिरे से देखना पड़ेगा। और जो सामने जो तथ्य आ रहे हैं वो ये है कि कंपनियों से ये जो लेते हैं जनरेटर, और इनके कंपनियों के जो मालिक हैं, ये पुराने कंपनियों के जो अधिकारी हैं जिन्होंने खुद ने अपनी निजी कंपनियां खोल करके उनको स्टैब्लिश कर दिया है, और वो उसमें घुसे हुए ऊपर से नीचे तक जो है ये सारा सिस्टम जो है ये इसमें करप्शन फैला हुआ है। और ये नयों की जगह पुरानी ट्रांसफर जो है सर्विस करके और भेज देते हैं, उनमें तेल पूरा नहीं भरते हैं, उनका मेंटेनेंस पूरा नहीं है, सुरक्षा के जो गाइडलाइंस है उनको पूरा फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि सरकार को जो फेल्योरशिप इसमें स्पष्ट नजर आ रही है। और जो पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह के गर्मी का वातावरण हो चाहे सर्दी हो, मौसम भी इतना बदलता रहता है, और जो व्यवस्था सुरक्षा के जो मापदंड है उनका जो पालन नहीं हो रहा है, और ये जो घटना है इसको एक सरकार को सबक लेना चाहिए। और जो पायलट साहब ने कहा है और दूसरे हमारे लीडर्स ने भी कहा है कि इसके पीछे पूरी तकनीकी रूप से जांच सामने आवे, और हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। ये अधिकारी सब आपस में मिले हुए, ये एक दूसरे की जांच क्या करेंगे? ये बिजली विभाग के अफसर है, ये बिजली विभाग के रिटायर्ड अफसर हैं जिन्होंने कंपनियां खोल रखी हैं, जो माल सप्लाई कर रहे हैं, जो जनरेटर सप्लाई कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, जिनके ठेके इनके पास है। तो वहां निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। और जो मुआवजे की जहां तक बात है, 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। जिस तरह की घटना घटी है, उनके मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए, और मुख्यमंत्री को बड़ा दिल रखते हुए फैसला करना चाहिए कि जिस तरह 10 लाख घोषणा की, वैसे ही एक एक नौकरी की भी जो मांग थी उनकी उसको मानना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ है, जिस तरह की घटना घटी है, वो एक बड़ी चिंताजनक है। और पूरा सिस्टम का ही जांच होनी चाहिए कि ये इस बैच में कितने जनरेटर कहां से ट्रांसफार्मर आए और किस तरह से कहां लगे हैं, और पहले जो लगे हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। पूरे सिस्टम को सरकार को एक बहुत बड़े स्तर पे काम करने की जरूरत है कि राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, लाखों की संख्या में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और शहरों में 12,000 जयपुर में लगे हुए हैं, और जो आज मीडिया में अखबारों में है, तो ये एक तरीके से आम जनता को भयभीत कर दिया है। आम जनता में एक तरीके से ये घटना घटी है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जगह जगह बम रखे हुए हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और इसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जांच करके दोषी कंपनियों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी कंपनियां जो जिस तरह का काम कर रही हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करके और उनसे उनके खिलाफ कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। चिराने साहब, थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके का ये मसला सामने आया है, तो आपका 40 साल का अनुभव है इस विभाग का, क्या लगता है, क्या इस तरीके से अगर कोई हादसा हो तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? पहली चीज तो ये, अगर ब्लास्ट कर भी जाता है तो वहां पर उसको बुझाने के लिए क्या केवल पानी से ही उसको बुझाया जाता है? क्योंकि पानी और बिजली तो दोनों जो हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं और उससे बड़े हादसे और हो सकते हैं। क्या इसके लिए क्या कोई स्पेशल कोई फॉर्म की जरूरत होती है अगर इस तरीके की आग लगती है तो? और क्या सेफ्टी मेजर क्या कुछ ट्रांसफार्मर के पास में होने चाहिए? देखिए, सेफ्टी मेजर्स ट्रांसफार्मर पे खुद के ऊपर होता है। जैसे मैंने कहा, एक्सप्लोजन वेंट होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर जी। और उसका काम यह है कि अगर एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हुआ तो उसकी डायफ्राम फट जानी चाहिए। तो अगर क्वालिटी आपकी परचेज सही नहीं है, क्वालिटी में अगर वो एक्सप्लोजन वेंट की जगह उसकी वेल्डिंग ही टूट जाती है प्लेट की, ये तो बहुत बड़ा एक कारण हो गया। और इस तरह का कारण तो कभी हमने तो नहीं देखा, आप पहली दफे देख रहे हैं। तो इतनी घटिया माल की खरीदारी हो रही है, और उसमें ये तो क्रिमिनल केस है। ये जो भी आदमी है जो कंपनी से सप्लाई किया उसके ऊपर क्रिमिनल केस डाला जाना चाहिए, और जिसने खरीदा है उसको क्रिमिनल केस किया जाना चाहिए। और इसके जो मैनेजमेंट जो इसको डिफेंड कर रहे हैं उन पर भी क्रिमिनल केस किया जाना चाहिए, और सबको सस्पेंड करके और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए, और उस इंक्वायरी के अंदर पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे। और ये जो है, जब अगर 400 kV का भी सिस्टम है, यहाँ 765 kV का भी सिस्टम है, ये तो एक विदिशा सिस्टम है, 11 kV का कुछ भी नहीं होता है। और अगर कोई भी ट्रांसफार्मर भ्रष्ट होता है तो उसको आग बुझाने का काम जो सिस्टम है वो केवल 400 kV के ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है, 765 पे लगा हुआ है, उसके नीचे के किसी भी ट्रांसफार्मर में नहीं लगा हुआ है।
और जो जगह जगह छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उन पे ऐसा सिस्टम को लग भी नहीं सकता है। तो होता यह है कि आप क्वालिटी का माल खरीदो। आज तक तो कभी नहीं ऐसा कोई ट्रांसफार्मर फटा। जब आप माल ही गलत क्वालिटी का निम्न स्तर का खरीदने लग जाओगे तो फिर होंगे। तो व्यक्ति को जो है पिन पॉइंट करके उसको सजा देना प्राइमरी काम होना चाहिए। अगर उसको इग्नोर करोगे तो ये होते ही रहेंगे। हर दिन एवरेज में राजस्थान में 3 मौतें होती हैं बिजली के एक्सीडेंट से, और हमने उसमें पूरे डेटा दिए हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो हम तो फिर रिपीट इसी बात को करेंगे कि हाई कोर्ट को आगे आना चाहिए और उसको जो है संज्ञान लेके और उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, तभी यह आप काबू में आ सकता है। बाकी न तो गवर्नमेंट काबू में लेगी, न डिस्कॉम काबू में मिलेगा, न रेगुलेटर काबू में मिलेगा, सब मिले हुए आपस के। जोशी साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके का सिस्टम है उसके अंदर पूरे के अंदर ही जो है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आया, क्योंकि स्थिति जो है बड़ी चिंताजनक है। और अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार है तो हमें अभी जिस तरीके से बताने कि 3 मौत रोजाना की जो है वो आंकड़े कह रहे हैं, तो ये तो और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है हम लो क्वालिटी की चीजों को ले रहे हैं और उनसे ले रहे हैं जो पहले ही विद्युत विभाग के अधिकारी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी कंपनियां खोल ली और सब स्टैंडर्ड का जो माल है वो दिया जाता है। और जो जानकारी निकल के ये भी आ रही है कि जो दिए जाते हैं, जब शुरुआत में जब उनसे सैंपल मांगे जाते हैं तो वो उच्च क्वालिटी के वो दिए जाते हैं, लेकिन जब सप्लाई किया जाता है तो निम्न क्वालिटी का चीजें आ जाती है। और जैसा कि सेफ्टी मेजर की भी बात करी चिराने साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो छोटे ट्रांसफार्मर है जो आमतौर पर शहरी इलाकों में लगे हुए हैं उनमें तो कोई सेफ्टी मेजर भी नहीं है, तो वहां तो और स्थिति चिंताजनक है। तो हमको लगता है कि पूरा शहर जो है वो बम पर बैठा हुआ है और सरकार इसको बड़े हल्के में ले रही है। केवल एक छोटी सी जांच करा दी जाएगी और जांच की भी क्या स्थिति होगी वो कुछ नहीं। क्यों क्रिमिनल केस नहीं हो रहे, क्यों इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान सरकार का नहीं है? और लगातार हमारी जो बिजली कंपनियां हैं वो लॉस में जा रही है और सरकार के लिए अब बिजली जो कि हमारी जो विकास के पहिए को घुमाने के लिए सबसे महती और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, हम उसके अंदर ही भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एक इंसान की जान की कीमत क्या होगी? क्या सरकार के लिए वो सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है? दुर्गेश जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और मैं आपको इस चीज में कहना चाहूंगा कि आप देखें तो पिछला शासन माननीय वसुंधरा जी का जब पिछला शासन था, जब वो जयपुर शहर के अंदर निकली और निकलने के बाद जिस तरीके की जयपुर शहर की आबादी है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, और जिस तरीके की आबादी थी, जिस तरीके से शहर के अंदर जो है तारों का जंजाल था और तार जो है जिस तरीके सिटी में अटे पड़े थे, लगातार एक्सीडेंट के चांसेस थे, उसी टाइम पे आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेप लिया कि तुरंत प्रभाव से इनको अंडरग्राउंड किए जाए और सबसे बड़ा पैसा उस टाइम करीबन 1200 करोड़ रुपए जो है इमीडिएटली जो है जेडीएल उनके मार्फत कर बहुत बड़ा जो काम जो है उसके ऊपर हुआ। दूसरी बार आपने ट्रांसफार्मर की बात भी कही, आज ही नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं कि पिछले जो है 9 साल पहले, 5 साल की कांग्रेस की सरकार चली गई, 3-4 साल हमारी सरकार हो गई, उससे पहले भी जो है जब मुख्यमंत्री जी ने देखा तो शहर के अंदर जहां भीड़ भरे बाजार हैं, जहां पर केवल 2 जो खंबे होते थे उनके ऊपर जो है ट्रांसफार्मर लगे रहा करते थे, लगातार लगे हुए थे। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये ट्रांसफार्मर जो है इस तरीके से नहीं लगेंगे। आप पूरे शहर में देखेंगे तो आज जो है पूरे कवर ट्रांसफार्मर की जो है एक स्पेसिफिक वो बनाई और कवर ट्रांसफर करने के बाद, चाहे एमआई रोड रहा हो, चाहे जौहरी बाजार रहा हो, चाहे संजय बाजार रहा हो, मैंने खुद जो है उस टाइम मेयर था तो हमने खुद ने देखा, वहां पर जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने और मिलकर के जो है काम किया कि ये जो चीजें हैं ये सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए। और लगातार जो फीडर इनोवेशन हैं, ये जो चीजें थी वो लगातार सरकार ने जो है स्टेप लिए और लगातार इन पे काम किया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां तक सरकार के जो है नुकसान के मामले हैं और जहां तक है, देखिए सरकार के जब नुकसान थे, जब वसुंधरा जी की सरकार जब 2015 में गई तो कुल 15 से 17 हजार करोड़ रुपए का नुकसान था जो बेसिकली कंपनीज का था। लेकिन जब 5 साल की सरकार के अंदर जिस तरीके के नुकसान जो बढ़कर के 75,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गए और उसके बाद में उनके जो ब्याज थे, ड्यू ब्याज थे जो वो थे, वो मिलाकर करीबन 80,000 करोड़ रुपए ऊपर हो गया था। तो आप खुद देखिए कि यदि कोई भी चीज में 50,000 करोड़ का यदि ब्याज, 50-55,000 करोड़ के यदि लोन्स होंगे तो उनके जो ब्याज की जो रेट है वो ही तकरीबन 7 से 8,000 करोड़ रुपया पर ईयर होती है। तो बढ़ता बिजली कंपनियों का घाटा इस तरीके का हो गया कि एक्सीडेंट तो दूर, लोगों को बिजली प्रोवाइड कराना ही एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया। लेकिन सरकार ने जो है उसमें भी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के बात की कि इनके जो लोन की लायबिलिटीज है कंपनीज की, वो लायबिलिटी जो है सरकार लेगी और उसके बाद जो है कंपनीज दोबारा से जो है इन चीजों को ठीक करेगी और इन चीजों में सेफ्टी मेजर के साथ साथ लोगों को जो है एक जो है अच्छी विद्युत जो है, एक क्लीन जो एनर्जी है वो लोगों को प्रोवाइड हो। और इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। जहां तक चिराने जी का सवाल है कि भाई ये जो चीजें हैं, इनके जो लोग हैं, जो परचेजिंग है या ये है, तो उन चीजों में बाकायदा सरकार के
नॉर्म्स है कि वो जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से टेंडरिंग पॉलिसी होती है। लेकिन जो सप्लाई के मामले यदि ऐसा किसी काम से हुआ है या किसी लोगों ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद देखें कि जो ये ट्रांसफार्मर चला है, मैं ये नहीं कहता कि किसका था, कौन ने लगाया, किस टाइम लगा, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ना इस पर हम राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी जो लाइफ पीरियड था 2019 में खत्म हो रहा था। तो इट मींस ये तो ये कि इस 2 या 3 साल में तो परचेज नहीं किया था ये ट्रांसफार्मर पुराना था, जो कि बेसिकली उसकी जो टाइम पीरियड 2019 में खत्म हो रहा था उसमें लग रहा था। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार इस बात की जांच कराएगी कि ट्रांसफार्मर किस कंपनी का था, सब स्टैंडर्ड था क्या, रिपेयरिंग में प्रॉब्लम हुई क्या, या किन कारणों से जो है ये दुर्घटना हुई, और जो दुर्घटना हुई जिसके अंदर जो लोग जो दोषी हैं उन पर निश्चित रूप से जो है कार्रवाई होंगी। ये मैं आपको सरकार की तरफ से आश्वासन दे सकता हूं। चलिए, तो ये आश्वासन बहुत जरूरी है और जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, क्योंकि जिस तरीके का ये दुर्घटना हुई है सबके लिए एक सवालिया निशान है, प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, और आम आवाम में जो इसको लेकर डर पैदा हुआ है वो भी सरकार को समझना होगा। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो और तह में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार कहां तक है और क्यों सरकार जो है वो इसके लेकर कोई नियम, कायदे, कानून तो बना रही है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा सके, उसके ऊपर सरकार की क्या रणनीति हो सकती है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकना बहुत जरूरी है और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात बीजेपी की सरकार हमेशा कहती रही। उसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शाहपुरा, जो कि राजधानी जयपुर के पास में है, और वहां पर ट्रांसफार्मर फटने की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और अब सवाल सरकार पर, विभाग पर, प्रशासन पर कि आखिर जिम्मेदार कौन। इसी को आज हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिजली जो है वो हमारे विकास के रथ को भगाने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और उसी विभाग में अगर भ्रष्टाचार है, लापरवाहियां हैं और लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो सवाल सरकार के ऊपर जरूर बनता है। तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर जिम्मेदार कौन। हमारे साथ बीजेपी से पंकज जोशी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और पूर्व चीफ इंजीनियर और एडवाइजर रहे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के डीपी चिरानिया साहब भी हमारे साथ हैं। टेक्निकली भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर लेकुनास कहां है, कमियां कहां हैं, और किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले पंकज जोशी जी ने साफ कहा है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उन्होंने उस चीज को माना भी, और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, जांच भी होगी, और विभाग में जिस तरीके की परिपाटियां चल रही है उसको भी दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन कहीं कहीं सवाल सरकार के ऊपर इस बात का जरूर है कि आखिर किस तरीके की स्थितियां होगी। डर और भय जो है वो अब लोगों के मन में है, क्योंकि जिस तरीके का ये एक्सीडेंट हुआ है, सवाल इस बात का कि हम कितने सेफ हैं। शहरों में जंजाल फैला हुआ है ट्रांसफार्मर्स का, और अगर स्थितियां यही हैं तो सीधे तौर पर डर की स्थिति है, क्योंकि बम की तरह अगर ये फटेगा तो नुकसान जरूर होगा। सरकार कितनी इसके लिए गंभीर है, इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज जी, आपने आश्वासन दिया है इस सारी चीजों को लेकर कि इसके ऊपर वाकई में जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल जो चिरानिया साहब ने यहां उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल केस क्यों नहीं किए जा रहे? अगर कोई दोषी है तो उसको उस दोष की वजह से उसको क्रिमिनल केस उसके ऊपर होने चाहिए, नजीर बनना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। और जिस तरीके से सब स्टैंडर्ड के माल खरीदे जा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड के मालों को लेकर घोटाला, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको भी आपको देखना होगा। और एक तरफ तो लगातार जो अगर घोटाले की बात करें और विद्युत कंपनियों के जो घाटा है उसकी अगर बात करें तो सरकार उसी से पार नहीं पाएगी, तो ये नजीर कैसे बना पाएगी? क्योंकि इस तरीके के केस जो है कहीं कहीं सरकार की छवि पर, सरकार के ऊपर एक सवाल निशान जरूर खड़ा करते हैं।
देखिए दुर्गेश जी, लगातार आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर है और सरकार ने कहा भी है। और आज खुद देखें तो आप 1358 केस जो है सरकार ने जो है बेसिकली अपने इन 3.5 साल कार्यकाल में जो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा जो है दर्ज किए, जिनके अंदर 8 जो है तकरीबन 898 केस वो हैं जिनके अंदर सीधे ट्रैपिंग है, जिनके अंदर सीधी जो है ट्रैप किए गए हैं और ट्रैप करने के बाद उनको जो है पकड़ा है। करीबन 898 केस तो जो बड़े जो अधिकारी जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उन लोगों के हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों के अंदर जो चीजें हैं सरकार लगातार कहती है कि यदि कोई शिकायत मिलती है, कोई चीज मिलती है तो सरकार लगातार इन चीजों पर है। दूसरी बात आपने कहा क्वालिटी के ऊपर, देखिए क्वालिटी के ऊपर लगातार सरकार इन चीजों पर है कि जो चीजें हैं, अब क्योंकि मैंने जैसा भी कहा आपको कि टोटल 15 लाख जो है, जैसा कि आज पेपर में था कि 15 लाख ट्रांसफार्मर जो है पूरे जो है प्रदेश के अंदर है। हाँ, इस बात की जरूर है कि कम से कम जिन जो रिकॉर्ड्स हैं, जो चीजें हैं, जो सेफ्टी मेजर्स थे कि भाई ये कब खरीदा गया था, कहां लगा हुआ है, कहां इसके जो है इसकी पोजीशन से किस किस टाइम में खराब हुआ, तो वो जो चीजें हैं वो शायद वो अभी तक जो है नहीं हो पाया था। क्योंकि 2001 के अंदर जब ये कंपनीज बनी तो कंपनीज एक्ट के जब रेगुलेशंस शुरू हुए तब फिक्स असेट्स वगैरह की जो चीजें थी वो शुरू हुई। इसके अंदर भी कई बार लगातार जो चीजें अभी आपने पिछले देखा तो पिछले शासन में भी जब फीडर इनोवेशन कार्यक्रम हुआ तब लगातार इन चीजों की जो है गणना की गई और इन चीजों को लगातार रखा गया कि ये जो चीजें हैं इनके रिकॉर्ड प्रॉपर रूप से होने चाहिए और जहां दुर्घटना घटती है तो उसके लिए जो लाइबल पर्सन है, जो भी जिस टाइम पे हुआ तो वो जो है उसको उत्तरदायित्व ठहरा करके उस पर कार्रवाई की जा सके। क्रिमिनल केस किए जाने चाहिए, PIL लगा रखी है चिरानिया साहब ने, उसको लेकर क्या कुछ सरकार गंभीर है? दुर्गेश जी, देखिए अब ये क्रिमिनल केस होगा या कैसा केस होगा, क्योंकि देखिए दुर्घटना घटी है, लेकिन क्योंकि ये जो चीजें हैं वो सरकार के जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं या जो माननीय कोर्ट के द्वारा जो हमारे वकील जो AG और ये जो लोग होते हैं निश्चित रूप से उन पर जो है कार्रवाइयां होंगी और जो कमेटी बनाई है हाई पावर कमेटी वो जो निर्णय देगी उसके अंदर जो खामियां होंगी उसमें लगता है कि यदि कोई गैर इरादतन मामला यदि बनता है कि ऐसा मामला है तो निश्चित सरकार वो काम जो है करेगी। सुशील शर्मा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले गहलोत सरकार रही है और आरोप लगातार लगाए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कि बहुत बड़े घाटे की तरफ सरकार लेके गई और चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाए और वो 5 साल का जो घाटा है वो इतना बढ़ गया है कि दूसरी चीज़ों के अंदर ही जो है वो सरकार नहीं घुस पा रही है और स्थिति ये है कि घाटा किस तरीके से, उसका ब्याज किस तरीके से मीट आउट हो, इसी को लेकर ज़्यादा जो है जद्दोजहद सरकार के लिए रहती है। और होता ये कि केंद्र की तरफ देखना पड़ता है और बाकी सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब गौण होती हुई नजर आती है और ये भी एक बड़ा कारण जो है वो सामने है। नहीं, ऐसा ये कोई कारण नहीं है। पैसा तो खर्च हो ही रहा है, पैसा तो लग ही रहा है, ट्रांसफार्मर तो हम खरीद रहे हैं, तार हम बिछा ही रहे हैं, लाइनें हम डाल ही रहे हैं, कनेक्शन हम दे ही रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? वो तो काम सारा हो ही रहा है। अब वो सारा काम किस तरह से हो, किस सेफ्टी पॉइंट्स जो है उसके अपना एडोप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके सेफ्टी डायरेक्टर ही नहीं है, आपके ट्रेंड आपके पास वर्कर ही नहीं है, और जो आपने हेल्पर लगा रखे हैं उनको तकनीकी ज्ञान ही नहीं है, उनका कोई प्रशिक्षण ही नहीं है, पूरा महकमा ही जो है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। एक भर्ती करके आपने सीधे ही जो है टेम्परेरी भर्ती करके उनको लगा रखे हैं। आपके अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ही नहीं रहे हैं। बजट का रोना तो हमेशा रोया जाता है कि बजट नहीं है, उस वजह से इन सब चीजों को नहीं किया जा रहा है। बजट जो सरकार चलाती है उसकी जिम्मेदारी है बजट की व्यवस्था करना। और जो इन्होंने बताया कि जो है पैसे का संकट आ गया था, ये सारा हो गया था, जो पिछले समय में इससे पहले सरकार थी बीजेपी की जो फैसले किए उसी की वजह से तो सारा पैसा सारा खर्चा पड़ा, जो आपने कनेक्शन जो खरीदारी की उसी वजह से तो सारा जिम्मेदारियां बढ़ी। और उसके बाद भी अभी आपने जो है तेल के इसके बिजली के आपने दरें बार बार बढ़ाई, कभी तेल के नाम से, कभी मैनेजमेंट के नाम से, कभी किस नाम से, कभी मेंटेनेंस के नाम से, आए दिन आप जो है बिजली की दरें बढ़ाते रहे। और अभी किसान आंदोलन हुआ तब आपको किसानों को बिजली का रेट को वापस लेना पड़ा। आप करना क्या चाह रहे हैं? मेरी ये मांग है कि ये जो घटना घटी है बहुत बड़ी घटना है। 302 का मुकदमा इन अफसरों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, इन कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए जो घोर इन्होंने लापरवाही की है, और उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जो है जांच कराई जानी चाहिए। और बिजली विभाग के अलावा जो इंजीनियरिंग सेल के इसमें लोग विशेषज्ञ लोग हैं, जो विश्वविद्यालयों में या जो तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर जो इस तरह के विशेषज्ञ हैं,
दूसरे डिपार्टमेंटों में जो इस तरह के विशेषज्ञ उनसे इनकी जांच कराई जानी चाहिए। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तो सब मिले ऊपर से नीचे तक, ये क्या निष्पक्ष जांच करेंगे और क्या हम इनसे उम्मीद करते हैं। आप देखिए कि अभी टोंक के अंदर 18 लोग मारे गए थे, बस के ऊपर करंट आ गया था। आपके दौसा के अंदर जो है पशुओं के ऊपर बिजली गिर गई, आपका जो है तार गिर गए तो टूटे पड़े थे, उनसे पशुधन की हानि हुई। लंबी राजस्थान में कहीं न कहीं इस तरह की घोर लापरवाही देखने को आ रही है। तो मुद्दा यह है कि जो हालात बने हुए हैं, जो विचित्र स्थिति बनी हुई है, जो घोर लापरवाही इस घटना से सामने आई है, हम उसका कैसे रोकथाम आगे करेंगे, किस तरह से हम जो है तकनीकी रूप से ट्रेन लोगों को आगे उसमें लगाएंगे, किस तरह प्रशिक्षण देंगे और किस तरह से जो आपका मैनेजमेंट आपका ये जिम्मेदारी उठाएगा। ऐसा लगता ही नहीं जोशी जी जवाब चाहिए आपका। कुछ दिनों के बाद में ये स्थिति आई गई हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार को जवाब चाहिए। इन अपराधियों, दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और एक जांच ये होनी चाहिए। दूसरा, जो मैनेजमेंट है, जहाँ खरीदारी किन किन कंपनियों से हो रही है और उन कंपनियों में कौन कौन अधिकारी जो पहले यहाँ बिजली विभाग में अधिकारी रहा है और किस तरह से जो आपके चेयरमैन वगैरह बने हुए हैं, उनके लोगों कंपनियों से क्या आपके संबंध है। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। हानि, ये आर्थिक कमी, ये अलग चीज है, लेकिन पैसा लगने के बाद भी हम जो है ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। इसलिए इसको चिरानिया जी ने जो पंकज जी जवाब चाहिए आपका। जो कानूनी विषय जो हम भ्रष्टाचार बड़ा नजर आ रहा है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप चलने की बात करते हैं, तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से काम करेंगे। 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए दोषियों के खिलाफ, ये मांग कांग्रेस की तरफ से भी है और लगातार आ रही है। और चिरानिया साहब की बात कहें तो वो भी इसी बात को पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है वो समूल पूरे विभाग में ही देखने को मिल रहा है। दुर्गेश भाई, मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो इतने एक्सीडेंट होते हैं जिसके अंदर मौतें होती है, उसके ऊपर राजनीति करना जो है विपक्ष छोड़े। मैं पहले कहना चाहूंगा। दूसरी बात जो इन्होंने उठाई बात है, इन्होंने कहा कि डायरेक्टर सेफ्टी जो है आपका नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सरकारें तो डायरेक्टर सेफ्टी अभी नहीं है या आपके टाइम कभी अपॉइंट हुआ था जिसको हटा दिया गया, क्योंकि लगातार आज जो चीजें हैं, ये जो नियम अभी तो आपके 3 साल से 4 साल से सरकार है, आप 4 साल से क्या कर रहे हैं? ये जो चीजें 4 साल में 7 साल में क्या हुआ इसका कोई हिसाब नहीं। पहले क्या 20 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले, आज जो घटना घटी है, आज जो चर्चा उसकी है, बात उसकी है, जिम्मेदारी उसकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आप 10 लाख रुपए देकर के अपना पेट छोड़ना चाह रहे हैं। आप कोई गंभीर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, लीबापोती करने को तैयार है। 2 मिनट सुने, आज ये लाशों पर राजनीति नहीं कर, 2 मिनट सुनने खाली मेरी बात है। मैं कह रहा हूं कि आज यदि विपक्ष को ये लगता है कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ या यहां पर कोई चीज ऐसी हुई, तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष ने आज तक कभी कोई जो है शिकायत दर्ज कराई हो या कोई FIR लॉन्च कराई गई हो या कोई जो है जाकर के कहीं शिकायत की हो तो उसकी कॉपी जिसपे इनको जो है जांच की कॉपी नहीं मिली हो, ये बता दें एक भी कि हमने यहां करा और हम यहां चीज रह गए। राजस्थान में जो है विपक्ष जब शिकायत करेगा तभी सरकार जागेगी, जब शिकायत दर्ज होगी तभी सरकार जागेगी और विवेक से कोई काम नहीं किया जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी। 2 मिनट तो चाहिए। दुर्गेश भाई ये भूल गए अभी कि जो चंबल नदी के ऊपर पुल बन रहा था, जिस पुल के ऊपर बनते जिस दिया गया था, आप देखिए कितने लोग मरे थे, मैं बता नहीं है। और मैं आपको ऐसी ऐसी घटनाएं बता सकता हूं कि जहां पर जो है बहुत विषय को डाइवर्ट मैं आपको खाली ये चीज नहीं हो सकती कि देखिए मृत्यु जो है चाहे किसी से भी हुई हो। देखिए हादसा अगर कहीं पर हुआ है और उसके लिए अगर जिम्मेदार है तो वही चाह रहे हैं, क्रिमिनल केस होने चाहिए, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नौकरी उनकी जानी चाहिए, उनसे रिकवर किया जाना चाहिए पैसा। ये सब कुछ सरकार क्यों नहीं करती है? CRPC में आप अमेंडमेंट लाने की बात करते हैं, लेकिन आप इस विभाग को लेकर इसमें जीरो टॉलरेंस की बात क्यों नहीं कर रहे? इसको लेकर कोई बिल क्यों नहीं लाया जा रहा सरकार की तरफ से कि अगर कोई बिजली कर्मचारी की अगर मौत होती है और बिना सेफ्टी मेजर की वजह से होती है और या कोई हादसा होता है जिस तरीके का शाहपुरा में हुआ, अगर ऐसा होता है तो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही इसका फैसला किया जाएगा और तुरंत उसके ऊपर जो है वो केस दर्ज किया जाएगा और क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा ताकि नजीर बन सके। वहां पर सरकार क्यों नहीं सोचती? क्योंकि बिजली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपने सही कहा दुर्गेश भाई,
दुर्गेश भाई आपने बिल्कुल सही कहा। बेनामी संपत्तियों पे जो है बिल आया था लोकसभा के अंदर 1987 में आया। बिल का पास कब होता है? 2016 के अंदर पास होता है, जाकर के बिल जो है 2016 में पास हुआ कि ये बिल हम पास कर रहे हैं। बिजली पे भ्रष्टाचार के जो बिल है, अब जो क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेनामी संपत्तियां हैं, जो लोग हैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जीरो। आज भी हमने पहली बार जहां पर लोगों पर आरोप लगते थे, पहली बार राजस्थान के अंदर यह हुआ कि चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर रहता हो, लोगों को लगता था कि शायद जो है बड़े अफसर हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर क्योंकि इतने रसूखदार होते हैं कि छोटा जो आदमी होता है वो इनके ऊपर जो है ट्रैप भी नहीं कर सकता। लेकिन राजस्थान की सरकार ने नजीर पेश करी कि चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके ऊपर यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो वो जो है जेल जाने की तैयारी रख ले, उसको पकड़ा जाएगा। और जहां तक मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इन चीजों में लेकिन ये चीज नहीं है कि हमने इन सब चीजों को पाकर के हमने सब चीजें दुरुस्त कर दी हैं और बिल्कुल जो है 100% जो है ठीक हो गया है। हम आज भी उन चीजों को मानते हैं कि जहां जहां गड़बड़ियां हैं, जहां जहां चीज ठीक हो सकती है, जहां जहां चीज हो सकती है, उस पर हम लगातार जो है अब जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें ठीक हो। और आज भी हम आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इसके अंदर जो कमेटी बनी है, बाकायदा इन्हीं के ऑफिसर्स की नहीं बल्कि जो है बाहर के जो कलेक्टर होंगे या जो अधिकारी होंगे उनके, और जो भी जो तय करेगी सरकार उसके जो है द्वारा जो है हाई पावर कमेटी से जांच होगी और जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और नजीर पेश करने की बात है। चिरानिया साहब, क्या लगता है कि केवल क्रिमिनल केस दर्ज कर देने से ही सारा सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा? भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि सब स्टैंडर्ड की चीजें लगी हुई है, कहां क्या लेकुनाज हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं और हम केवल एक बड़े घाटे को पार पाने की कोशिशों में ही लगे रह रहे हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है क्या? कोई कानून बने हुए लेकिन उन कानून का पालन आखिर होता क्यों नहीं है? इच्छा शक्ति कहां, विल पावर की कहां कमी है? सरकार की विल पावर की कमी है, अधिकारियों के विल पावर की कमी है? क्या जनता इसी तरीके से झेलती रहेगी ये सारी चीजों को, ऐसे हादसों को? ऐसा है साहब कि लोगों को, मैनेजमेंट को जो अपॉइंट किया जाता है वो इस बात को देख के किया जाता है कि वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिलाएगी, उसको पॉलिटिकल पर्सन को चंदा कितना मिलेगा। जब उनको चंदा मिलेगा तो जो मैनेजमेंट के आदमी है वो भी अपना पैसा खाएंगे, तो उनके नीचे वाले खाएंगे। और ये भ्रष्टाचार का कारण कई वो है कि दोनों पार्टियां हैं वो इसी रूप में चलती है। जितने भी जो है आपके चेयरमैन ले लीजिए, एमडी ले लीजिए, डायरेक्टर ले लीजिए, इस बात को देख के कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को कितना चंदा दिलाया जाएगा। और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिलाते हैं लोग बाग, तो पॉलिटिकल पर्सन को दिलाते हैं, खुद खाते हैं, उनके सबॉर्डिनेट खाते हैं। चिरानिया साहब, सिस्टम बन गया। चिरानिया साहब, और ये चिरानिया साहब जब तक चलता रहेगा तब तक ये ऐसा रहेगा। चिरानिया साहब, एक मिनट आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन जवाब पहले एक बार ले ले क्योंकि एक बड़ा बात आपने उठाई है। क्या कहेंगे सुशील जी, क्या कहेंगे पंकज जी? बड़ा मामला है क्योंकि कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे से जुड़ा हुआ ये सारी चीजें हैं और इसके अंदर भ्रष्टाचार है सामने। तो शायद क्या इस वजह से सरकारें चुप हो जाती हैं, इस वजह से जो है वो राजनेता जो है वो चुप हो जाते हैं? देखिए, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराएं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं, पूरे सिस्टम की जांच कराएं, आप खरीद बेचान जो है वहां का उसकी जांच कराएं, वहां के सेफ्टी मैनेजमेंट है उसकी जांच कराएं, जो घटना घटी है उसकी जांच कराएं। हम तो तैयार हैं, जो दोषी है उसमें पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें क्या दिक्कत है? आपने जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप है और हम इसको डिनाई करते हैं कि अभी तक तो ऐसी कोई चीज सामने आई नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि जांच करनी चाहिए और हम तो खुद ने अभी मांग उठाई है कि पूरे सिस्टम की जांच हो और दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज जी, क्या कहना है आपका? कांग्रेस तो डिनाई कर रही है, सुशील जी ने बड़ा हास्यास्पद चीज है कि जो लोग आज इस चीज की मांग उठा रहे हैं, जो इस चीज की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान हो तो इस लोकतंत्र का 125 करोड़ देश का जो लोकतंत्र था उसके अंदर आपको ध्यान है लोकसभा के अंदर जो सीएजी होता है, जो जांच करता है भ्रष्टाचारों की और उसकी जांच करता है, उसमें इनके मंत्री ने यहां तक कहा था कि ये जो रिपोर्ट दी गई है, ये जो भ्रष्टाचार की बात की गई है, जो दी गई है, ये गलत है, इसकी कैलकुलेशन करना ही नहीं आता सीएजी को। तो आप देखिए, वो लोग हमसे बात कर रहे हैं कि आप इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट से कराइए, हाई कोर्ट से कराइए। मैं कह रहा हूं, आपने तो जो संस्थाएं बनी थी, जिन चीज बनी थी, उन्हीं की रिपोर्ट को मानने वाली बात नहीं थी। लेकिन हमने आपको फिर कहा कि हमने जो है राजस्थान के अंदर इस बात की नजीर पेश करी कि हमने कोई भी अधिकारियों को, कोई भी किसी को खाली पार्टी वाइज या पार्टियों को
जो बात हुई चिरानी जी ने आरोप लगाए उनको दरकिनार करते हुए हमने खाली जो अनुभवी लोग थे, जो अनुभवी लोग होने के बाद, क्योंकि पहले भी जो है जो चेयरमैन अभी हैं वो पहले भी वहां पर रहे, उसके बाद खुद जो है पूरे राजस्थान प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनके जो है वो रहे सेक्रेटरी रहे, उसके बाद हमने उनका अनुभव उसको देखते हुए यहां भी जो है चेयरमैन बनाया कि आप जो है इससे बिजली विभाग की जो चीजें हैं जो अच्छी से अच्छी हो सकती हो वो ठीक करें। हमने कहीं राजनीति इसमें नहीं लाए, हमने कहीं हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम इसमें जो है भेद करें और इनके अंदर जो है इस भेद के कारण जनता जो है इसको भुगते। हमने किया, उसके बाद जो है 15 लाख में से कोई एक ट्रांसफर फटता है उसकी भी हम जांच कराने को तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो डिनाई कर रही है जो आपने आरोप लगाए, लेकिन जनता मानती है इन आरोपों। मैं बोलना चाहूंगा ये डिनाई कर रहे हैं और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जो लेटेस्ट जो चेयरमैन है उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। लेटेस्ट चेयरमैन के पहले भी बहुत से चेयरमैन बने हैं, एमडी बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। आप सबकी जो है 2005 से या जो कंपनियां बनी है तब से जांच करा लीजिए और हम आपको डेटा लाके दे देंगे और बता देंगे। कंपनियां बनाई किसने? कांग्रेस सरकार में कंपनियां बनी, हमने तो फ्री कर बनने के लिए कोई बात नहीं, हमारी सरकार ने कोई बात किया था, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे शासन का पंकज जी कोई बात नहीं, कंपनी किसने बनाई क्या बनाई है, लूट के लिए कंपनियां बनाई है, हम इस तरह की बात दोनों पार्टियां दोषी है। मैं ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, एक पार्टी का बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, दोनों पार्टियां दोषी है और मैं डेटा ला के देने के लिए तैयार हूँ। मैंने फिर परेशानी कहाँ, फिर परेशानी कहाँ? मैंने हाई कोर्ट के अंदर डेटा चिरानिया साहब सारे डेटाज लेके आने को तैयार है, आती है। नहीं, हम आप फिर कह रहे हैं ना, हम आज भी कह रहे हैं कि जिसके प्रति भी शिकायत आ रही है, जिसके प्रति भी आ रही है, हम जांच कराने को तैयार हैं। वो शिकायत लिख के तो दे। शिकायत हो गई ना, आज हर एक साथ एविडेंस में सारी चीज हो गई। आज जो भी चीजें हैं लगातार जो चिरानिया साहब को सुन लेते हैं, चिरानिया साहब गए 156 के जितने मुकदमे गए उसमें 73% मुकदमे जो है खारिज हो गए। मेरी बात कहां तक करते रहेंगे? मेरी एक बात चिरानिया साहब को सुन लेते हैं एक बार। आपकी सरकार आने के बाद में जो आपकी सरकार आई उसके बाद में आपने जो कुछ भी चेंज किए थे उसके ऊपर मैंने सीएम को 16 पॉइंट का लेटर लिखा, ईमेल और उसके बाद में उसकी कॉपी बाय पोस्ट भेजी है। आप देख लीजिए, उसकी जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अरे सर, मैं कह रहा हूं ना, आप लगातार देख लीजिए ना। अभी खुद 2 दिन पहले ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक जो जांच हुई उसमें बात की, फोन पे बात की कि आपकी जो शिकायत थी, आपकी जो कंप्लेंट थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई। लेकिन आज कोई एक इंडिविजुअल शिकायतें हो या कोई चीज ऐसी हो तो उस पर जवाब तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है, तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ चीजें हो तो वो भी बता देंगे आपको। बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ऐसे एग्जांपल देके आप कहोगे अगर चाहेगा तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा कि मैंने क्या क्या इश्यू उठाए और उनको देख लीजिए वो इश्यू क्या क्या। आज भी वो इश्यू स्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अपना पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट हो चुका है, इसके अंदर किसी को डिनाई कोई भी करेगा, कोई भी पार्टी उसको हानि करेगी। पब्लिक को पता है, पब्लिक के सामने सब केसेज है और जब तक कि पॉलिटिकल पार्टियों की विल नहीं होगी इसको ठीक करने की, या तो पॉलिटिकल पार्टियों की विल होनी चाहिए या फिर कोर्ट की होनी चाहिए और तीसरी पार्ट आएगी जनता की। जनता हमारी इतनी टॉलरेंट है, हर तरह का जो है अत्याचार जनता सहन कर लेती है और कंपनसेशन के ऊपर राजी हो जाती है। ये कोई तरीका है? आदमी इतने 14 आदमी मर गए, आप कंपनसेशन लेकर राजी हो रहे हो? अगर बिल्कुल जनता का रिएक्शन नहीं आएगा तब तक इसका सिस्टम सोसाइटी में हमारा सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल की बात है। समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन कहीं न कहीं ये बड़ा मसला है और जो 14 जानें अब तक जा चुकी हैं उसको लेकर सरकार को थोड़ा सा संवेदनशील तो होना पड़ेगा, विपक्ष को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। सरकार को हमेशा जगाने की कोशिश विपक्ष की रहनी चाहिए और सरकार को एक नजीर जरूर पेश की जानी चाहिए ताकि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। अगर भ्रष्टाचार अगर पूरे सिस्टम में अगर नजर आ रहा है तो किसी शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए और उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए कोशिशें अपने स्वयं विवेक से भी सरकार कर सकती है और इस और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जान जो है वो बड़ी कीमती है और अगर सरकार के लिए अगर आम इंसान की अगर जान की अगर कीमत नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार वाकई अगर आम इंसान की मौत की अगर कीमत समझती है तो सरकार को खुद आगे आना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा और इस और कड़े कानून जो हैं उनका किस तरीके से पालन किया जा सके, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सके, किस तरीके से जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको जोड़ा जा सके ताकि कहीं पर भी इस तरीके की स्थितियां जो है वो ना बन पड़े। 14 जान अगर जाती है तो सरकार के लिए एक बड़ा धब्बा है, एक प्रश्न चिन्ह है। खैर, सरकार को जवाब देना तो जनता का काम है, लेकिन 5 साल लग जाते हैं उसके लिए, लेकिन कहीं न कहीं बहुत जरूरी है, महती ये आवश्यकता है सरकार के स्तर पे भी इन सारी चीजों को टटोलने की और सरकार इन सारी चीजों को दुरुस्त करे। यही अपील
हम भी इस मीडियम के माध्यम से सरकार से करना चाहेंगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही। हमारे साथ बीजेपी से पंकज जोशी साहब जुड़े, कांग्रेस से सुशील शर्मा साहब जुड़े, डीपी चिरानिया साहब विद्युत विभाग से पूर्व इंजीनियर और एडवाइजर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े, चर्चा को बढ़ाया। लेकिन इस चर्चा के पीछे हमारा सवाल केवल इतना सा है कि सरकार इन सारी चीजों को देखें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर कहीं न कहीं एक इंसान की जान की कीमत को समझे सरकार। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।